आज हम पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो ये क्या होते हैं? सॉल्यूशंस which do not follow Raoult's law are called non-ideal solutions। ये दो तरह के होते हैं। These are of two types। कौन सा? पहला solutions showing positive डेविएशन, दूसरा सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो जब हमने रॉल्ट्स लॉ के क्वेश्चन करे ना, तो क्वेश्चन में लिखा होता था बेंजीन एंड टॉलुइन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कॉम्पोजिशन। तो वो आइडियल सॉल्यूशन थे, वो रॉल्ट्स लॉ को फॉलो करते थे। अब हम जो पढ़ रहे हैं नॉन आइडियल हैं, ये फॉलो नहीं करते, थोड़ा डेविएट करते हैं। मतलब उससे ऐसा नहीं है कि रिलेशन ही नहीं है प्रेशर का मोल फ्रैक्शन के साथ, रिलेशन तो है, लेकिन वो लीनियर नहीं है, रिलेशन स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता। तो हम देखते हैं, पहले हम नेगेटिव डेविएशन वाले देख लेते हैं। चलो, तो जो नेगेटिव डेविएशन होता है ना फॉलो, इनका वेपर प्रेशर P of these solutions is less than that predicted by Raoult's law। मतलब क्या? मान लो हमने एक सॉल्यूशन बनाया दो वॉलेटाइल कंपोनेंट्स का A प्लस B। तो यहाँ पे वेपर्स होंगे A और B दोनों के, है ना। तो प्रेशर ऑफ A होगा और यहाँ पे प्रेशर ऑफ B भी होगा। तो टोटल प्रेशर होगा PA प्लस PB। ये तो डाल्टन्स लॉ है ना। डाल्टन्स लॉ तो फॉलो करते हैं, ये रॉल्ट्स लॉ नहीं करते। तो टोटल प्रेशर तो यही होगा PA प्लस PB, क्योंकि ये डाल्टन्स लॉ तो गैस की प्रॉपर्टी है ना, इसका तो सोल्यूशन से कोई लेना देना है नहीं। तो लेकिन PA रॉल्ट्स लॉ क्या बोलता है कि PA होना चाहिए PA नॉट XA के इक्वल। लेकिन जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं ना, वो PA कम हो जाएगा PA नॉट इंटू XA से। ऐसे ही PB विल बी लेस देन PA नॉट इंटू XB। टोटल प्रेशर तो वही है, टोटल प्रेशर फिर क्या हो जाएगा? लेस देन PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB, कम हो जाएगा।
तो पॉइंट वाइज लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट, ऐसा क्यों होता है? प्रेशर प्रिडिक्टेड वैल्यू आइडियल वैल्यू से कम क्यों हो गया? तो कारण है, देखो, ए बी इंटरेक्शंस आर stronger than AA interactions and BB interactions। क्या है ये A और BB? देखो, दोनों ही वॉलेटाइल हमने लिए हैं ए और बी। ये मान लो ए है, इसको आपने बी में डाला, क्या बना? ए प्लस बी बना। तो अब यहां पे जो लिक्विड है, इस लिक्विड में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको हम बोलते हैं ए ए इंट्रैक्शंस। सेम ही टाइप के हैं, मान लो वाटर है ना, तो इसमें वाटर में एच बॉन्डिंग होगी आपस में। तो मान लो बी, मान लो कोई एसिड है, कुछ भी मान लो, है ना, HI है, तो इनमें आपस में कुछ इंट्रैक्शन होगी। अब जब आपने मिला दिया इनको, तो ये वाली इंटरेक्शन भी तो होने लग जाएगी ना। इसको हम बोलते हैं ए बी इंटरेक्शन, है ना। ये बी बी इंटरेक्शन है, ये ए बी है। अब होता क्या है ना, ए बी का बॉन्ड स्ट्रांग होता है। बॉन्ड कहना उतना सही नहीं है, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो स्ट्रांग है ए और बी में, बजाय कि बी और बी में और ए में। तो उससे होता क्या है, मॉलिक्यूल का वेपर में कन्वर्ट होने का टेंडेंसी कम हो जाता है, क्योंकि वो आपस में इतने अट्रैक्शन फील कर रहे हैं ए और बी कि वो वेपर में नहीं जाते। आइडियल केस में ऐसा नहीं होता। आइडियल केस में ए ए इंट्रैक्शंस, बी बी इंट्रैक्शंस और ए बी इंट्रैक्शंस तीनों सेम होते हैं। तो इसलिए ए के बगल में चाहे ए बैठा है, चाहे ए के बगल में बी बैठा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इंट्रैक्शंस में कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए वेपर प्रेशर में कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रिडिक्टेड वैल्यू जितना ही आता है। पर यहाँ पे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही बढ़ गया इनका, आपस में तो चिपक जाते हैं और ज्यादा, तो फिर वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी कम हो जाती है। इसके कारण वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है? आगे करते हैं। फिर है थर्ड पॉइंट, इनके लिए ना डेल्टा वी मिक्स लेस देन 0 होता है। इसका क्या मतलब अगर आपने 5 ml A मिलाया, 8 ml B मिलाया, होना चाहिए था 13 ml, पर होता है उससे कम, 13 से कम होता है कुछ, 12 ml होगा, 11 ml कम होगा। तो डेल्टा वी मिक्स क्या हो गया, 12 माइनस 13 माइनस 1, कम हो गया। जितना वॉल्यूम दोनों को मिला के आना चाहिए था उससे कम आता है। क्यों आता है? अगेन सेम रीजन, क्योंकि ए और बी में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, तो पास पास आ जाते हैं, पास पास आने से वॉल्यूम कम हो जाता है। सो डेल्टा वी मिक्स इज नेगेटिव। फोर्थ पॉइंट, डेल्टा एच मिक्स इज नेगेटिव। ठीक है, अच्छा ये मैं यहां लिख देता हूं, आइडियल के लिए ना डेल्टा वी मिक्स 0 होता है। अगर आपने 5 ml ए मिलाया, 8 ml बी मिलाया, ए प्लस बी 13 ही बनेगा आइडियल के लिए।
आइडियल के लिए ना डेल्टा एच मिक्स भी जीरो होता है, इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन जीरो होती है, मतलब ए और बी को मिलाओगे कोई हीट इवॉल्व नहीं होगी, कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं होगी, पर यहां पे हीट इवॉल्व हो रही है। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्यों? इंट्रैक्ट, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ रहा है ना, जहां भी अट्रैक्शन होता है एनर्जी रिलीज होती है, सो एनर्जी रिलीज होगी इस प्रोसेस में। डेल्टा एच मिक्स नेगेटिव है। अगला पॉइंट, डेल्टा एस मिक्स इंट्रोपी, इंट्रोपी पॉजिटिव है। आइडियल के लिए भी इंट्रोपी पॉजिटिव होती है। अब इंट्रोपी क्यों पॉजिटिव आ गया? देखो, इंट्रोपी इज मेजर ऑफ रैंडमनेस। रैंडमनेस क्या होता है, इसको अगर हम सिंपल शब्दों में समझें, ए के मॉलिक्यूल को, यहां ए का मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, कितना वॉल्यूम है इसके पास मूव करने के लिए? 5 ml। यहां पे ए का मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, कितना वॉल्यूम है इसके पास मूव करने के लिए? 12 ml। तो इसके पास रैंडम होने का ज्यादा चांस है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ गया। तो ये तो आइडियल के लिए भी ट्रू है, नॉन आइडियल दोनों के लिए ट्रू है ये तो। डेल्टा एस एस मिक्स इंट्रोपी पॉजिटिव होता है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है उसका, रैंडमनेस बढ़ रही है। नेक्स्ट, डेल्टा जी मिक्स नेगेटिव। ये आइडियल के लिए भी डेल्टा जी मिक्स नेगेटिव ही होता है। ठीक है ना? डेल्टा जी मिक्स नेगेटिव, डेल्टा जी क्या होता है? गिब्स एनर्जी चेंज। तो वो तो पॉजिटिव, वो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, सोल्यूशन का बनना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसलिए डेल्टा जी नेगेटिव है। सो दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस। अगला 7th हम देखते हैं एग्जांपल्स इसके। एग्जांपल्स क्या है? देखो, जैसे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? ये एसीटोन क्या होता है? ये तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में ना एच बॉन्डिंग हो जाती है। तो अब एच बॉन्डिंग हो गया तो ए बी इंट्रैक्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन ए एंड बी बी। ना तो एच बॉन्डिंग सिर्फ क्लोरोफॉर्म में होती है, ना एच बॉन्डिंग सिर्फ एसीटोन में होती है। अच्छा, क्लोरोफॉर्म में होती है एच बॉन्डिंग थोड़ी बहुत, ये HCl के साथ कर जाता है, लेकिन क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का आपस का जो इंटरेक्शन है वो ज्यादा स्ट्रांग है। बी और एग्जांपल क्या करेंगे हम? फिनॉल प्लस एनिलीन। तो देखो, फिनॉल में भी एच बॉन्डिंग होती है, एनिलीन में भी एच बॉन्डिंग होती है, दोनों में होती है। सो ए इंट्रैक्शन और बी बी इंट्रैक्शन दोनों में एच बॉन्डिंग होती है, लेकिन इनका आपस का एच बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है, फिनॉल और एनिलीन का। सो ए बी इंट्रैक्शंस आर स्ट्रॉन्गर। सी, सॉल्यूशंस स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड और वाटर का सोल्यूशन हो ना, उसको वो नेगेटिव डेविएशन ही शो करता है। जैसे ये पर क्लोरिक एसिड HClO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, HBr, HI, HCl, कुछ भी हो सकता है इनमें से, प्लस वाटर, ये नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। नेक्स्ट, इसका ग्राफ देखो। हमने ना आइडियल का ग्राफ बनाया था,
टोटल प्रेशर P वर्सेस XA, या अगर X भी आप मानो तो ऐसे। तो आइडियल के केस में हमारा ग्राफ ये बना था कि भाई ये मान लो PA है, ये PA नॉट, ये मान लो PB है, PB नॉट है ना, और ये टोटल प्रेशर P होगा। सो ये P का कर्व है, ये PA का कर्व है, ये PB का कर्व है। अभी हमने क्या कहा, हमने कहा कि अगर नेगेटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन है तो उसका वेपर प्रेशर प्रेडिक्टेड वैल्यू से कम होगा, तो उसकी कर्व ये होगी। फिर ऐसे ये PA हो गया अब ट्रू वैल्यू के लिए, नॉन आइडियल के लिए। ये ब्लैक वाला ये नेगेटिव डेविएशन वाला है ना, और PB क्या होगा, PB इसके नीचे आएगा इस तरह से, और टोटल प्रेशर इसके नीचे आएगा। अब ये बात ध्यान रखना, हर पॉइंट पे ना PA प्लस PB, ये PB है और ये टोटल प्रेशर P है, ये हमेशा ट्रू है। P इज इक्वल टू PA प्लस PB, इसमें कोई चक्कर नहीं है, ये तो डाल्टन्स लॉ है। रेड वाला हमारा आइडियल सॉल्यूशन है। यहां पे भी जो रेड वाला P है ना, वो तो PA प्लस PB ही है। तो ये सिंपल सा ग्राफ है, थोड़ा सा नीचे हो गया बस उसका। वेपर प्रेशर क्या हो गया देखो, कम हो गया आइडियल वैल्यू से। तो अगर वेपर प्रेशर कम हो गया ना, तो बॉइलिंग पॉइंट को क्या होगा बताओ। अगर वेपर प्रेशर कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बताओ। इंक्रीज करेगा, क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो गया, अब आपको उसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी उसके प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ले जाने के लिए। बॉइलिंग पॉइंट of these solutions is more than expected value। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। So this is all about negative deviation solutions। अब ना हम एक और तरह के मिक्सचर होते हैं एजियोट्रॉप्स, वो देखते हैं। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, these are mixtures solutions लिख लो। which have same composition in liquid phase as well as vapor phase।
मतलब क्या, एक्स से वाई ए के इक्वल होगा, एक्स बी वाई बी के इक्वल होगा। जो मोल फ्रैक्शन ए का लिक्विड में है वही मोल फ्रैक्शन ए का वेपर में होगा, सेम है। दीज बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इनका ना बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है। इसका मतलब समझो, जब मैंने सोल्यूशन को मिलाया ना, तो सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो बदलता रहता है अकॉर्डिंग टू कॉम्पोजिशन। जैसे जब मैंने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करी थी तो हमने क्या कहा था कि यहाँ पे सोल्यूशन है, ए प्लस बी है, एक्स ए है, कुछ एक्स बी है, कुछ वाई ए है, कुछ वाई बी है। तो हमने कहा था कि जो ज्यादा वॉलेटाइल होगा, सपोज ए इज मोर वॉलेटाइल देन बी, सपोज, है ना, ए इज मोर वॉलेटाइल देन बी, तो इस अगर ए ज्यादा वॉलेटाइल है ना, तो वाई ए विल बी मोर देन एक्स ए। वेपर्स आर रिचर इन वॉलेटाइल कंपोनेंट। अब आप इसको कंडेंस करोगे, अगर आप इसको कंडेंस करोगे तो यहाँ एक्स ए डैश और एक्स बी डैश हो जाएगा। तो ना मतलब आपने कुछ कर लिया ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लिया एक्स ए। अब आप एक बात बताओ, इन दोनों सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर अलग होगा, है ना, क्योंकि एक्स ए और एक्स ए डैश और एक्स ए बदल गया। वाई ए इज मोर देन एक्स ए, और एक्स ए डैश तो वाई ए ही है ना, एक्स ए डैश तो वाई ए ही है। तो क्योंकि आपने इसकी कॉम्पोजिशन बदल दी, इसलिए इसका वेपर प्रेशर बदल जाएगा। पर एजियोट्रॉप्स, अच्छा वेपर प्रेशर बदल गया तो बॉइलिंग पॉइंट बदल जाएगा, लेकिन एजियोट्रॉप्स में क्या होता है ना, एक्स ए और वाई ए इक्वली होते हैं। वाई ए एक्स ए के इक्वल होते हैं, तो फिर क्या होगा, जो मतलब क्या, वाई ए एक्स ए के इक्वल हो गया, तो मतलब एक्स ए ये हो गया, तो एक्स ए डैश और एक्स ए सेम, इन जो यहाँ पे कॉम्पोजिशन होगी वही यहाँ पे होगी, तो सेम वेपर प्रेशर ही इसका होगा। ऐसे करते रहो, डिस्टिल करते रहो, सेम ही वेपर प्रेशर होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होगा। इसलिए ना एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं करा जा सकता। ये पता है कौन से पॉइंट पे बनता है, इस पॉइंट पे, यहाँ पे जो ये वेपर प्रेशर का मिनिमा है ना, जो यहाँ पे ये इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर मिनिमम है, इस पॉइंट पे ना एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन जाता है। वेपर प्रेशर मिनिमम मतलब बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होता है इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को हम कुछ बोल लो, ए बोल लो, ए पॉइंट ना मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का पॉइंट है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इस पॉइंट पे जहां पे वेपर प्रेशर मिनिमम है तो बॉइलिंग पॉइंट तो मैक्सिमम ही होगा, और इस पॉइंट पे ना एक्स ए इज इक्वल टू वाई ए, एक्स बी इज इक्वल टू वाई बी होता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक। तो ये एजियोट्रॉप बन जाता है। सो जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं ना, वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाते हैं। ये बात हम, तो ये बातें हैं। अगला पॉइंट लिख लेते हैं हम, सॉल्यूशंस शोइंग
solutions showing negative deviation from maximum boiling azeotrophs, है ना। फिर अगला बात लिख लेते हैं, फॉर solutions showing negative deviation azeotropic mixture is formed at a point where vapor pressure is minimum। एक ऐसे पॉइंट पे जहां पे वेपर प्रेशर मिनिमम है, वहां पे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है, वाई ए और एक्स इक्वल होते हैं। सो ये हमने बात कर ही ली है, यहाँ पे मिनिमम है वेपर प्रेशर। ये ना कर्व थोड़ी और नीचे आएगी, पता नहीं चल रहा है इस कर्व से कि ये मिनिमम है, डिप करती है एक्चुअली ये कर्व। मैं अलग से एक बना देता हूँ, थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी, सिर्फ उसकी बनाता हूँ टोटल प्रेशर की। तो ये इस तरह से डिप करता है कर्व एक्चुअल वाला ना, तो एक पॉइंट होता है जहाँ पे मिनिमम होता है, ये एजियोट्रॉप है। ये डिप वाला ना यहाँ बहुत क्लियर नहीं बना, तो ये होता है एजियोट्रॉपिक पॉइंट जहाँ मिनिमम वेपर प्रेशर होता है। सॉल्यूशंस showing positive deviation। तो इनके लिए क्या होता है, for these solutions vapor pressure is more than that predicted by Raoult's law। तो रॉल्ट लॉ जो प्रिडिक्ट करता है उससे ज्यादा होता है इनका वेपर प्रेशर। So P will be greater than PA not XA, PA, and PB will be greater than PB not XB. Total pressure P will be greater than PA not XA plus PB not XB। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि AB interactions are weaker than AA interactions and BB interactions। अब क्या है ना, A और B की आपस में बनती नहीं है जितनी A और A की आपस में बनती है और B और B की आपस में बनती है, तो इसलिए आपस में उतना अट्रैक्शन नहीं है, तो उनका वेपर में कन्वर्ट होने का टेंडेंसी ज्यादा हो जाता है, इसलिए वेपर प्रेशर प्रिडिक्टेड वैल्यू से ज्यादा हो जाता है। उससे उल्टा चल रहा है अब नेगेटिव से। थर्ड पॉइंट,
अब डेल्टा वी मिक्स क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि आप में जितना अट्रैक्शन पहले था उससे कम हो गया अट्रैक्शन, दूरी बढ़ गई, दूरी बढ़ गई तो वॉल्यूम भी थोड़ा सा एक्सपैंड कर जाता है, तो डेल्टा वी मिक्स पॉजिटिव हो जाता है इसमें। फिर क्या, डेल्टा एक्स मिक्स भी पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि अट्रैक्शन कम हो रही है ना, जहां पे अट्रैक्शन कम होती है वहां इंथैल्पी पॉजिटिव होती है। फिफ्थ क्या, ये तो सबके लिए ट्रू है, डेल्टा एस मिक्स पॉजिटिव, रैंडमनेस तो बढ़ेगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया ना। डेल्टा जी मिक्स नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है ना मिक्सचर की, मिक्सचर बनने की। सो आइडियल के लिए मैंने लिख ही दिया था वो तो, है ना, आइडियल के लिए ये जीरो होता है, ये हमने ऊपर लिखी ली थी बात। आइडियल के लिए डेल्टा एच मिक्स भी जीरो होता है, आइडियल के लिए डेल्टा एस मिक्स तो पॉजिटिव ही होता है, डेल्टा जी मिक्स नेगेटिव ही होता है। तो डेल्टा एस मिक्स और डेल्टा जी मिक्स ये इनका सेम ही रहता है, चाहे सोल्यूशन आइडियल हो नॉन आइडियल हो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ हो। ये बात हो गई। फिर इसका हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या होंगे इसके भाई, जैसे ये H2O प्लस बेंजीन। अब इसमें क्या होता है ना, एच बॉन्डिंग होती है, वाटर में तो एच बॉन्डिंग होती है, बेंजीन में तो कोई एच बॉन्डिंग होती नहीं है। जब आपने इनको मिक्स कर दिया ना तो क्या करता है, बेंजीन ब्रेक्स एच बॉन्डिंग बिटवीन H2O। वाटर अपना अच्छे से एच बॉन्डिंग बना के बैठा होता है, ऊपर बीच में से घुस जाता है बेंजीन, उसके एच बॉन्ड तोड़ने लगता है आके। मतलब क्या, ए इंट्रैक्शन अच्छा खासा था, चल रहा था, बीच में ए भी आ गया, वो वीक हो गया। ऐसे और एग्जांपल देखो तो H2O प्लस टॉलुइन, ये भी सेम काम करता है, एच बॉन्ड को तोड़ता है आके टॉलुइन, तो फिर पॉजिटिव डेविएशन शो करने लगता है ना। और क्या एग्जांपल है, इथेनॉल अल्कोहल है ना, अल्कोहल प्लस वाटर, ये भी पॉजिटिव डेविएशन शो। अब दोनों में एच बॉन्डिंग होती है, इथेनॉल में भी वाटर में भी, पर इनका आपस का उतना स्ट्रांग नहीं है। फिर क्या, इथेनॉल प्लस एसीटोन, CS2 प्लस एसीटोन। तो ये सारे जो हैं ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। फिर अगला है ग्राफ इसका। ग्राफ इसका अब तो समझ में आना आसान ही है, एक बार हमने नेगेटिव कर लिया ना जब। तो ये टोटल प्रेशर है, एक्स ए वेरी करता है 0 से लेके 1 तक, एक्स बी वेरी करता है इधर 0 से 1 उल्टा। सो पहले हम आइडियल का बनाते हैं। पी ए नॉट पी बी नॉट। सो ये पी ए का ग्राफ है, ये पी बी का। अब ये मत सोचना कभी कभी पी ए हाई हो जाता है, कभी पी बी, वो तो देखो ऊपर क्या किया मैंने, पी ए को नीचे लिया था, पी बी को ऊपर लिया था, वो तो जो ज्यादा वॉलेटाइल है वो बात है ना। ऊपर मैंने बी वॉलेटाइल ले लिया ज्यादा ए से, नीचे मैंने ए वॉलेटाइल ज्यादा ले लिया बी से, तो ग्राफ ऐसा हो गया, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये है टोटल प्रेशर पी।
अब अगर हम पॉजिटिव डेविएशन का देखेंगे तो ये हो जाएगा। इस बार मैंने क्लियर मैक्सिमा दिखा दिया है ना, ये जो आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू उससे ज्यादा, इस तरीके से। सो ये P है, ये PA है, ये PB है, इज इक्वल टू PA प्लस PB। ये तो हमेशा ही ट्रू है। P इज ग्रेटर देन PA नॉट XA प्लस P नॉट B XB, पॉजिटिव डेविएशन वाला है ये। और आइडियल का, ये रेड वाला आइडियल का है, P इज इक्वल टू PA प्लस PB इज इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB आइडियल है। सो ये ग्राफ होता है। अब ये जो पॉइंट है ना, ये यहाँ पे मैक्सिमा है कहीं, यहाँ पे वेपर प्रेशर मैक्सिमम है, वेपर प्रेशर मैक्सिमम है ना, तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा। बॉइलिंग पॉइंट यहाँ मिनिमम होगा, तो ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा। इस पॉइंट पे ना अगेन एक्स और वाई इक्वल होंगे, बाकी सब पॉइंट पे नहीं होंगे, सिर्फ इसी पॉइंट पे होंगे, और एजियोट्रॉप बन जाएगा। उसको बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, 9th पॉइंट। क्योंकि वेपर प्रेशर बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज solutions is less than expected value। बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। अगला, these form minimum boiling azeotrops। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप फॉर्म करते हैं ये। Azeotropic mixture is formed at a point where vapor pressure is maximum। एक ऐसा पॉइंट होगा जहां वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा, उसी पॉइंट पे एजियोट्रॉप मिक्सचर बनता है। कौन सा? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर।